डिवीज़न का मैं बेस्ट एथलीट भी रहा। तो 2015 में मैंने माशाल्लाह वापडा लेस को ज्वाइन की। तो वहाँ से मेरा नेशनल और इंटरनेशनल कंपटीशन का स्टार्ट हुआ। तो फयाज हुसैन बुखारी साहब हैं माशाल्लाह, उन्होंने मेहनत करवाई। और आज मैं सबका शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने माशाल्लाह मुझे ट्रेन भी किया, मेरे साथ उन्होंने वर्क भी किया। उसमें चंद लोग और भी हैं, जैसे कि मैंने स्कूल लेवल से स्टार्ट की तो पीडी अजमल साहब थे मेरे 102-15 से, और साथ जफ़र साहब थे, उन्होंने माशाल्लाह मुझे गेम पे वो लेके जाते थे जब स्कूल लेवल पे था। तो जब मैंने वापडा ज्वाइन की तो तब फयाज हुसैन बुखारी साहब ने माशाल्लाह ट्रेन करवाया मुझे। उनके साथ साथ मैं नदीम खान साहब का भी शुक्रिया अदा करूंगा, उन्होंने मुझे माशाल्लाह ट्रेनिंग करवाई। और मैडम सिमी, उन्होंने भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ट्रेन करवाई। और उनके साथ साथ इरफान साहब का मैं शुक्रिया अदा करूंगा। और इसी तरह जो है वो फिर हमने ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी 2017 से। तो माशाल्लाह फयाज हुसैन बुखारी साहब ने माशाल्लाह बड़ी मेहनत करवाई, टोक्यो ओलंपिक्स तक का सफ़र उन्होंने तय करवाया। उसमें बड़ी मैंने अचीवमेंट अल्हम्दुलिल्लाह हासिल की। जैसे कि मैंने साउथ एशियन गेम में पहला कंपटीशन खेला 2016 में इंडिया गुवाहाटी में, तो पाकिस्तान का मैंने रिकॉर्ड ब्रेक किया। इसमें आप समझ लें कि सबकी मेहनत थी। जैसे कि फयाज हुसैन बुखारी साहब थे, नदीम खान साहब थे, और मैडम सिमी, और इनके साथ इरफान साहब थे, और इनके साथ साथ अशरफ साहब थे, उनके भी माशाल्लाह ट्रेनिंग रही जारी। तो मैंने रिकॉर्ड ब्रेक किया पाकिस्तान का। और फिर उसके साथ साथ मैंने इंटर जूनियर एथलेटिक चैम्पियनशिप खेली वियतनाम में, वहाँ पे माशाल्लाह मैंने मेडल जीता। और उनके साथ साथ मैंने फिर वर्ल्ड इस्लामिक गेम्स में अल्हम्दुलिल्लाह मेडल जीता। ये जो मैंने 2016 में साउथ एशियन गेम्स खेली थी उसमें मैंने ब्रॉन्ज मेडल जीता, पाकिस्तान का रिकॉर्ड ब्रेक किया। और यही गेम 2019 में हुई नेपाल काठमांडू में। तो वहाँ से मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। वहाँ पे मैंने माशाल्लाह गोल्ड जीता, उस गेम का रिकॉर्ड ब्रेक किया, पाकिस्तान का रिकॉर्ड ब्रेक किया। और साथ साथ पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहला एथलीट था जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स के लिए डायरेक्ट क्वालिफाई किया। ये सबसे बड़ी मेरी अचीवमेंट थी। उनके साथ साथ मैं शुक्रिया अदा करूं तो एथलेटिक फेडरेशन का भी, और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का, पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड का, जिन्होंने माशाल्लाह मुझे फैसिलिटीज़ दी। और माशाल्लाह मैंने इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल की। और 2020 में आप सबको पता है कि कोविड आ गया, तो ऐसे साल जो है घर में बस गुजर गया। तो टोक्यो ओलंपिक्स में 2021 में उन्होंने की, तो वहाँ पे आप सबको पता ही होगा कि बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। और बड़ा होप थी कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे भी मेडल जीतूँ, लेकिन वो कहते हैं कि वहाँ पे शायद अल्लाह ताला ने मेडल नहीं नसीब में लिखा था। तो बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और ओलंपिक्स में मैं 5 नंबर पे रहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप सबको पता है कि मैं इंजरी का शिकार भी रहा हूँ। मेरी दोनों नीज़ की सर्जरी भी हुई है, और राइट एल्बो की भी सर्जरी हुई है। और अगर देखा जाए तो इसमें पाकिस्तान के जो डॉक्टर असद बादशाह साहब हैं, उन्होंने माशाल्लाह पाकिस्तान में रह के मेरी ट्रीटमेंट की। और इनके साथ साथ जो जब मैं इंटरनेशनल कंपटीशन खेलने जाता था तो यूके से डॉक्टर अली शेर बाजवा साहब हैं, उन्होंने माशाल्लाह मेरी सर्जरी भी की। और अभी भी ओलंपिक्स में अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा उन्होंने ट्रीटमेंट मुझे किया। तो टोक्यो ओलंपिक्स के बाद अगर देखा जाए तो जैसे कि सलमान इकबाल भट्ट साहब हैं, माशाल्लाह मेरे कोच हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत करवाई। और सबसे बड़ी जितनी मैंने अचीवमेंट हासिल की वो मैंने टोक्यो ओलंपिक्स के बाद की। जैसे कि मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स का रिकॉर्ड ब्रेक किया, गोल्ड जीता। और उसके बाद वर्ल्ड इस्लामिक गेम्स में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने गोल्ड जीता, उस गेम का रिकॉर्ड ब्रेक किया। और उसके बाद सबसे बड़ी जो मेरी अचीवमेंट थी 2023 में हंगरी बुडापेस्ट में वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप हुई। वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें मेडल से नवाजा, सिल्वर हुआ था वहाँ पे मैं। और अभी 2024 जो पेरिस में ओलंपिक्स गेम्स हुई, वहाँ पे अल्लाह ताला ने हमें सबसे बड़ी अचीवमेंट दी। अगर देखा जाए तो इसमें बड़ी मेहनत रही है। मेरे जो कोच हैं सलमान इकबाल भट्ट साहब और डॉक्टर अली शेर बाजवा साहब, और अगर देखा जाए तो पूरे पाकिस्तानी कौम की माशाल्लाह दुआएं थी मेरे साथ, जिनकी वजह से अल्लाह ताला ने हमें
गोल्ड मेडल से नवाजा और पेरिस ओलंपिक्स गेम्स का रिकॉर्ड ब्रेक किया। और अगर देखा जाए तो इसमें वापडा का माशाल्लाह बड़ा किरदार है। जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं उनको यही होता है कि यार हमें जॉब मिले तो वहाँ से फिर जो है ना वो स्पोर्ट्स का आगाज़ स्टार्ट करें। तो मैं भी जब वापडा में आया तो मेरी भी यही ख्वाहिश थी कि मैं वापडा ज्वाइन करूं, तो वहाँ से फिर जो है ना वो मेहनत करूं। तो अगर देखा जाए तो सर चेयरमैन साहब जनरल सजाद गनी साहब का मैं जितना शुक्र अदा करूं उतना कम है, और पूरी वापडा का जिन्होंने माशाल्लाह मुझे जॉब दी और इतनी इज्जत दी और दे रहे हैं। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जितने भी कंपटीशन आ रहे हैं, मैं चाहूँगा हमारी जो यूथ है, नौजवान है, हमारे वापडा के जो प्लेयर हैं, इंशाल्लाह इनको साथ लेके चलेंगे। और इसी तरह जैसे अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त दी है, पूरे पाकिस्तान को इज़्ज़त दी है पूरी दुनिया में, मैं चाहूँगा हमारे जितने भी स्पोर्ट्स मैन हैं वो भी इसी तरह मेहनत करें तो आगे बढ़ें और पाकिस्तान का पूरी दुनिया में नाम बुलंद करें। तो जैसे आगे आगे आ रहा है 2025 में वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप आ रही है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि जैसे आप सब मुझे प्यार मोहब्बत दे रहे हैं, मेरे लिए दुआएं कर रहे हैं, इसी तरह मुझे प्यार मोहब्बत देते रहें। मुझे नहीं, हमारे जितने भी माशाल्लाह पाकिस्तान के हीरोज़ हैं, ताकि वो पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम बुलंद कर सकें। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला मुझे सेहत तंदुरुस्ती दे, फिट रखे। आने वाले वक्त में इंशाल्लाह मैं वर्ल्ड इंशाल्लाह रिकॉर्ड करूँगा आप सबकी दुआओं से। जाते जाते मैं एक दफ़ा फिर सर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, चेयरमैन वापडा जनरल सजाद गनी साहब का। सर इसमें माशाल्लाह आपका बड़ा रोल है, आप माशाल्लाह प्लेयर्स को जॉब दे रहे हैं, अच्छा ग्रेड दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बहुत शुक्रिया अरशद नदीम साहब। जिस तरह से अरशद नदीम साहब ने अपने कोच सलमान इकबाल भट्ट